हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा चैनल रूपा के जीके जीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लुसेंट जीके का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करवाने जा रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज आपका टॉपिक है वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति का जो शासन काल है, टाइम पीरियड है, कह सकते हैं इसका समय कब से कब तक चला था। तो इसका समय चला था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। तो आज आपका सवाल है, पहला सवाल है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। जो तंबाकू है, इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अब आपका अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों के धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल के वेद विरोधियों और धार्मिक विरोधियों को शर्मन के नाम से जाना जाता था। अब आपका अगला सवाल है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्क सूत्र। शुल्क सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अब आपका अगला सवाल है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वेद, उसके बाद है ब्राह्मण, उसके बाद है आर्यायक और उसके बाद है उपनिषद। अब आपका अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या टोटल 4 होता है। अब आपका अगला है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब आपका अगला सवाल है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब आपका अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, मतलब कि पशु पालते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अब आपका अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। अब आपका अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। अब आपका अगला है, ऋग्वेद में संगीत का प्रमुख रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोदान। अब आपका अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 होती है। अब आपका अगला है, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आपका अगला है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सत्यज्ञयम तस्मो मा ज्योतिर्मार्ग्यम मृत्युर्ममा अंतरिंगयम कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये आर्य जब भारत में आए तो सर्वप्रथम यह पंजाब में आकर बसे थे। अब आपका अगला सवाल है, वेदों को अपरूपीय क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपरूपीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अब आपका अगला है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक उल्लूक कनद हैं। अब आपका अगला है, मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। जो जैमिनी है वह मीमांसा या पूर्वी मीमांसा का प्रतिपादक हैं। अब आपका अगला है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वेदांत या उत्तर मीमांसा का प्रतिपादक बादरायण हैं। अब आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद कौन सा मंडल पुनः सोम संपर्मित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पुनः सोम को समर्पित है। अब आपका अगला है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषन्य नदी के किनारे लड़ा गया था। अब आपका अगला सवाल है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6। अब आपका अगला है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है वह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अब आपका अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। अब आपका अगला, एशिया माइनर स्थित बेगाजोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सप्रीति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। अब आपका न्याय दर्शन को प्रचलित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम ने। अब आपका अगला है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि हैं। अब आपका अगला सवाल है,
उपनिषद पुस्तक हैं। तो यह उपनिषद पुस्तक एक प्रकार का दर्शन पर आधारित है। अब आपका अगला, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंध नदी। अब आपका अगला है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केकई के। अब आपका अगला है, आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। अब आपका अगला है, वैदिक नदी कुभा जिसे काबुल में है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में होना चाहिए। अब आपका अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन है। अब आपका अगला, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरजीखेड़ा से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमवेद पर। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नोत्तरी में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत में। अब आपका अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो मीमांसा से संबंधित है। अब आपका अगला, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। ज्ञान संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो ज्ञान संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अब आपका अगला है, वैदियुगीन सभा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। अब आपका अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन गणतंत्र शासन था। अब आपका अगला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक युग में ये सबसे क्या हुआ था, हम सब परिचय। अब आपका अगला है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुहारगिरी। अब आपका अगला है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वैश्वीकरण का वर्णन किया गया है। तो अथर्ववेद में जादुई माया और भी जो जादू से संबंधित थे उसका वर्णन अर्थवेद में किया गया है। आर्य शब्द अंकित करता है। तो आर्य शब्द जो अंकित करता है वह श्रेष्ठ वंशों को अंकित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अब आपका अगला है,
आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थवेद में मिलता है। अब आपका अगला है, ऋग्वेद युग प्रचलित संख्या संस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विदत। ब्राह्मणों ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अब आपका अगला है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में आया था। अब आपका अगला है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। अब आपका अगला है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। अब आपका अगला है, वैदिक युग में यज्ञ का कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौ को। अब आपका अगला है, वृष शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वृष शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ होता है, तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अब आपका अगला है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। अब आपका अगला है, निम्न में से कौन स्मृति प्राचीनतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। अब आपका अगला है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण से दी जाती है। अब आपका अगला है, प्राचीनतम पुराण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। अब आपका अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल, या फिर कुल को ही बोल सकते हैं कुटुंब। अब आपका अगला है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। अब आपका अगला है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघन कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अब आपका अगला है, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी संहिता में। अब आपका अगला है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति जी को। अब आपका अगला सवाल है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने किए थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अवेस्ता है वह
ईरान से संबंधित है। अब आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे लोग के उपयोग से परिचित थे। अब आपका अगला है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभकर्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आपका अगला है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किससे लिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी तिलक से। अब आपका अगला है, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1028 सूक्तियाँ होती है ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ से। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु का जनक कहा जाता है महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मणों से संबंधित राजा विदेही माधव से संबंधित ऋषि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण। अब आपका अगला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य सूक्त पर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत को। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक। अब आपका अगला है, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म पर्व का हिस्सा है।